आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण का मतदान आज पूरा होते ही कई जगहों पर जो है रुझान आने लग चुके हैं। बहुत सारे लोगों का अनुमान लगाया जाता है कि एग्जिट पोल के अनुसार ही देश में जो है सत्ता कायम होती है। सोलापुर लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते और कांग्रेस के उम्मीदवार एमएलए परिणीति शिंदे, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर हुई थी 7 मई को। सोलापुर शहर के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या चुनाव के अंदर बाजी पलटेगी या फिर बीजेपी तीसरी बार यहाँ से जो है हैट्रिक कर पाएगी। सबसे पहला सवाल यही है कि यहाँ पर जो है सोलापुर शहर में कांग्रेस या फिर बीजेपी। वैसे तो आप देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के अंदर अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है परिणीति शिंदे, वो आघाड़ी पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल का आज तक का इतिहास देखें तो एग्जिट पोल का मामला जो रहता वो एकदम तकरीबन जो है ना वो सच रहता। तो आज अगर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर परिणीति शिंदे अगर चुन को आते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो हैट्रिक है वो हैट्रिक टूट जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि सोलापुर की जो जनता है, जैसे कि हम सोलापुर बोलते हैं, पहले से बोलते हैं शोलापुर बोलते हैं, ये शोला जैसा है, शोलापुर के जैसा ही शहर है। यहाँ अंग्रेज भी जो है ना, हिंदुस्तान आजाद होने के 5 दिन पहले अंग्रेज को यहाँ से मार के भगा दिया था सोलापुर वालों। तो यही वही सोलापुर है जो लोगों को काम देकर, लोगों के मसले मसाइल देखकर एक होने वाला ये सोलापुर है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सोलापुर में आप देखें कि इलेक्शन के पहले से लेकर इलेक्शन खत्म होने तक जातीयवाद के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनके कुछ नेता हो, जातीयवाद के ऊपर ही जो है ना ज्यादा तरजीह दे रहे थे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सीट यहाँ से हारती होंगे तो उसके 10 लोग जिम्मेदार, 10 या 12 लोग हैं जो सोलापुर में जो जातीयवाद करते रहते, वही लोग जिम्मेदार होंगे। आप देख रहे हैं कि नाम ले रहे वो लोग राम का, और कुछ लोग जो ना रावण जैसी करतूत कर रहे हैं। इसके लिए जो ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेंगे, ऐसा हमको एक अनुमान है। क्या लगता है कि सोलापुर लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस कितनी लीड ले पाएगी या फिर बीजेपी कितनी तीसरी बार हैट्रिक कर पाएगी? जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जिट पोल का जब ये आ गया सर्वे का कि परिणीति शिंदे आघाड़ी पर दिख रही है, 100% 70 या 80 हजार से मत से परिणीति शिंदे आएगी। हमको ऐसा लगता है कि जैसा ही 10 साल जब बीजेपी के जो खासदार थे, जैसा बोले शरद बंसोड़े वो दारू पी और दूसरे काम नहीं किए, और जैसा ही बोले खासदार जय सिद्धेश्वर महाराज, वो बेचारा अच्छे इंसान थे, बोले तो धार्मिक, वो आदमी को कैसा है, ये बीजेपी लोगों ने बता दिए कि वो अच्छे लोग का राजकारण नहीं है बीजेपी में, अच्छे नालायक लोग चलते हैं बीजेपी में। तो उसके लिए वो इंसान को सरकार के बाजू में अब राम सातपुते को भी लोग नाराज है, उनके पार्टी के अंदर ही नाराज है। जैसा कि अभी यहाँ के उत्तर के आमदार है वो भी नाराज है अंदर, ऐसा ही और दक्षिण के दोनों आमदार नाराज होने के से बहुत लोग बोले कांग्रेस को मत किया है। और 100% यहाँ पर देखेंगे तो परिणीति शिंदे ही बैठेगी, क्योंकि बोले तो ये बीजेपी के वैताग आ गए। जैसा कि देश के अंदर देख रहे हैं कि जातिवाद, बेरोजगारी, और अपने सोलापुर शहर में देखेंगे तो आरोग्य सेवा व्यवस्थित नहीं है, और जो भी सरकारी ऑफिस में जाता है लोगों को काम होता नहीं। जहाँ के शेतकरी की आत्महत्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जो भी मसले हैं सोलापुर के, 10 सालों में अपना सोलापुर करीबन एक 25-30 साल पीछे गया कि विकास का मुद्दा कोई हुआ नहीं। उस वजह से परिणीति शिंदे इधर बैठना ही है। क्या लगता है कि सोलापुर के किन मुद्दों को लेकर जो है जनता ने इस बार जो है चुनाव में वोट दिया होगा? क्या लगता है आपको? पहली बात तो जो है बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी पर 10 साल में कुछ काम किया ही नहीं। यहाँ से सोलापुर से बहुत सारे लोग पुणे में जाके अपना काम करते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को शहर छोड़ना पड़ रहा है। तो मेरे को लगता है बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी को आने के बाद इस पर काम करना जरूरी है। अगर इस पर काम करते रहेंगे तो वो आगे केंद्र में भी आगे बढ़ सकेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार से सोलापुर लोकसभा की अगर बात हो गई तो यहाँ पर जो है कांग्रेस को बहुत ही लीड मिलती हुई यहाँ पर देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? नहीं, देखो सोलापुर का जैसा आप एग्जिट पोल देख रहे तो महाराष्ट्र का भी एग्जिट पोल ऐसा है। महाराष्ट्र में भी जो है ना एकनाथ शिंदे और उनके जो 40 लोग जो शिवसेना के साथ जो है ना शिवसेना से बाहर पड़ के अपना खुद का शिवसेना हमारी शिवसेना बोल के बोले, उसके बाद अजित पवार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो गई, इसीलिए लोग जो है नाराज हो गए। देखो जिंदगी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिंदगी पर जिसको गालियां थे
अजित पवार को, शरद पवार को, उनकी कुछ लोग लेकर जो है ना वो सत्ता में, तो ये लोगों को नहीं अच्छा लगा। इसके लिए जो है ना आज महाविकास आघाड़ी के तरफ लोगों का रुझान है। शरद पवार साहब हो या उद्धव ठाकरे हो, इनके तरफ लोगों के पास जो है ना सहानुभूति है, इसीलिए जो है ना वो उनकी तरफ गए। और दूसरे एक महत्व का मुद्दा मैं कहूंगा कि जैसे मेरे भाई ने कहा, अरे ये नालायक लोगों की वजह से शहर के जो लोग जो बेरोजगार है ये बंबई पुणे गए। सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर पहला शहर ऐसा है जहां से लोगों की गिनती बढ़ी ले, तकरीबन 30 से 40 हजार लोग जो ना रोजगार नहीं रहने के बावजूद मुंबई, पुणे और अदर सिटी में शिफ्ट है। और उससे एक महत्व की बात बोलूंगा कि देश भर के अंदर रोजगार नहीं रहने की वजह से जो ना लाखों लोग जो ना दूसरे देश के पास जाकर रहे हुए। इससे बड़ी गलत बात क्या होगी कि यहाँ के लोग स्थलांतरित हो रहे, वो तो कितना कंटाल है। और मोदी साहब बोल रहे कि देश भर में भारत का डंका है, और मोदी साहब देश भर में नहीं पूरी दुनिया भर में डंका नहीं है। दुनिया भर में लोग थूक रहे हैं हमको कि तुम्हारे यहाँ काम नहीं रहने की वजह से लोग हमारे पास आ रहे बोल के। तो इसके जो है ना ये इसका इफेक्ट जो है ना ये इलेक्शन पर 100% हुआ है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात हो रही है उसी प्रकार से देश में इस बार क्या मोदी हैट्रिक कर पाएंगे या फिर जो है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अगर मोदी हैट्रिक नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। क्योंकि देखिए 10 साल जो है ना 14 से 24 तक ये मोदी साहब का ही कार्यकाल था। आप देख रहे हैं कि मोदी साहब अगर सोलापुर को आते तो अगर गलत जगह रास्ता रहता तो उसको ढाका जाता है। वैसे ही ये बुराई को ढाकने का काम जो है ना भारतीय जनता पार्टी करी, बुराई को खत्म करने का काम नहीं करे उन्होंने। इसके वजह जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जाएंगे, इंडिया आघाड़ी की सरकार आएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? जैसा कि हम महाराष्ट्र पर का जब देखते हैं 48 सीटों में करीबन एक 35 सीट तो पूर्व महाविकास आघाड़ी के बैठेंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर से शेतकरी वर्ग पूरा नाराज है। शेतकरी वर्ग का आत्महत्या की संख्या जब देखेंगे तो बढ़ते जा रही है। और आरोग्य की सेवा कुछ भी पूरा जैसा भी बोले तुम, जैसा बोलते हैं मुख्यमंत्री निधि इतना देते उतना किधर भी मिलता नहीं है, तो एकदम बिकट होते जा रही है दिनों दिन। और महाराष्ट्र की जब बोलेंगे तो बेरोजगारी का मसला सब में बड़ा हो गया बैठा है। जैसा कि बेरोजगारी पूरा सोलापुर में से तो पूरा खत्म हो गई, महाराष्ट्र के अंदर भी हालत भी वही हो गई है। तो महाविकास आघाड़ी की 35 सीटें बैठेंगे, हमको अंदाजा लगता है सर। क्या लगता है देश भर में कितनी इंडिया गठबंधन की सीटें आएगी और बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती है? मेरे को लगता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ही बैठेगी। कितनी सीटों? 270 तक आएंगी मेरे हिसाब से। और बेरोजगारी पर और महंगाई पर कुछ काम ही नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में। जैसा मैं पहली बार जब मोदी सोलापुर आए थे, बोले थे कि ये टेक्सटाइल की नगरी है, यहाँ पे मैं पुलिस की वर्दी जो है सिलवा के लोगों को रोजगार उपलब्ध करके दूंगा। तो वादा अभी तक मैं देख रहा कब वो करने वाले टेक्सटाइल के, ये मतलब ये वर्दी का काम। उसके अलावा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब सिलेंडर के रेट भी बहुत कम थे, आज सिलेंडर के रेट बहुत बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? इस सर्वे के मुताबिक इस बार क्या इंडिया अलायंस सत्ता कायम कर पाएगी या फिर तीसरी बार बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी? आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जालना के जो उम्मीदवार है रावसाहेब दानवे, उन्होंने शेतकरियों को साले कहा था। उसके बाद हर भारतीय जनता पार्टी की जो अमरावती के जो उम्मीदवार है नवनीत राणा, वो गरीब आदिवासी लोगों को 17 रुपए की साड़ी देकर उनका अपमान करे। तो ये इससे बड़े दुर्दैव क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए नेता लोग नहीं, यहाँ पर पब्लिक जो है ना काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी बार 400 पार नहीं, आपकी बार जो है ना देश से हो जाओ 30 पार, इस हिसाब से जो है ना लोग काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, अगर जातीयवाद करते हैं तो उनको अपने चप्पल के पास भी खड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों को सबके साथ सबका विकास अगर सबको लेकर करेंगे तो ही होगा। इतना ही मैं मैसेज दूंगा। अगर आपको मैं कहूंगा जाते जाते, अगर समझो परिणीति शिंदे जीतते होंगे और राम सातपुते हारते होंगे तो हम हमारे तरफ से राम सातपुते साहब को वो एसटी का जो भी किराया हो हम हमारे तरफ नागरिक की तरफ से देंगे और वो बीड़ को जो ना एसटी बस से जो ना चले जाए। क्यों तो वो बोल रहे थे ना बार बार कि शेतकरी का मुलगा है, शेतकरी का लड़का है बोल के, तो शेतकरी के लड़के को हमारे सोलापुर की तरफ से जो है ना हम गिफ्ट देंगे। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर के कुछ नागरिक जिन्होंने जो है एग्जिट पोल के नतीजों के साथ साथ जो है राज्य और देश भर में क्या होगा इनके अपनी जो है भाषणों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मडगी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।